जय श्री हरि विष्णु। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। अर्थात भगवान विष्णु मंगल करें। गरुड़ ध्वज धारण करने वाले अर्थात गरुड़ की सवारी करने वाले भगवान विष्णु मंगल करें। कमल नयनों वाले भगवान विष्णु मंगल करें और मंगलमय भगवान विष्णु जी सभी का मंगल करें। आज हम भगवान श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु कितने प्रकार से होती है। हम सभी मृत्यु के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि कौन सी घटना है जो विधाता के द्वारा रची गई। कौन सा चमत्कार है कि जिस व्यक्ति के साथ हम रहते थे, जिसके साथ हम हंसते खेलते थे, उठते बैठते थे, अब वो व्यक्ति अब हिल भी नहीं सकता। इसे समझना होगा कि मृत्यु एक ऐसी घटना है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के लिए चले जाते हैं। इसे ही मृत्यु कहते हैं। व्यक्ति अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है और उसके भयभीत रहने का एक कारण है उसके द्वारा कमाया गया धन, जो यहीं छूट जाएगा। उसका परिवार व रिश्ते नाते के अनुसार बनाए गए सगे संबंधी, जिनसे वह हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा, और वह घर भी यहीं छूट जाएगा जिसको उसने अपने अथक परिश्रम से बनाया था। उसे यह भी पता नहीं होता कि मृत्यु के बाद वह कहाँ जाएगा, क्योंकि जब हम अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर के लिए जाते हैं तो हमें पता रहता है कि हमने उस शहर तक कैसे पहुँचना है, कौन कौन से लोग हमें मिलेंगे और कहाँ कहाँ हमने ठहरना है। उसी प्रकार अगर मृत्यु के बाद हमें पता चल जाए कि हमें उक्त शरीर मिलेगा तो हम निश्चिंत होकर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब हमें मृत्यु के बाद इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश के लिए जाना होता है तो हमें कोई जानकारी नहीं होती है। इसी कारण हम मृत्यु को लेकर भयभीत रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वाभाविक मृत्यु, दूसरा है आकस्मिक मृत्यु और तीसरा है अकाल मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु में व्यक्ति अपनी औसत आयु पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होता है। उसने अपने जीवन काल में जो पुण्य या पाप किए होंगे उनसे उसकी मृत्यु का कोई संबंध नहीं रहता है। परमात्मा द्वारा उसका प्रारब्ध लिखा जाता है कि जितनी उसकी आयु निर्धारित की गई है, चाहे वह 60 वर्ष में हो, चाहे 70 वर्ष हो, चाहे 80 वर्ष हो या चाहे फिर 100 वर्ष ही क्यों न हो, वह अपनी निर्धारित आयु का पूर्ण उपभोग करेगा ही करेगा। उसके बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त होगा। समय से पहले किसी भी घटना द्वारा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। दूसरा है आकस्मिक मृत्यु। यह व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए पापों का फल होता है, जो कि उसे अलग अलग दुर्घटनाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें व्यक्ति अकस्मात ही घटित होने वाली दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे कि हृदयाघात पड़ना, सांप का डसना, बिजली का गिरना, प्राकृतिक आपदा का आना, रास्ते में दुर्घटना का होना, व्यक्ति द्वारा या किसी खूंखार जानवर द्वारा मारा जाना इत्यादि कई कारणों से व्यक्ति अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त होता है। तीसरा है अकाल मृत्यु। इसमें व्यक्ति समय से पहले ही मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार की मृत्यु में कोई दुर्घटना घटित नहीं होती। यह उसके वर्तमान जन्म में किए गए पापों का परिणाम होता है। वह ऐसे कर्म करता है कि जिससे उसके सामने विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है और वह उनके समक्ष अपने आप को असहाय अनुभव करता है तथा विकट परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इसमें वह जहर खा लेता है, नहर, कुएं अथवा पानी में कूदकर या किसी ऊंचे स्थान से नीचे कूदकर, फांसी लगाकर या अपने आप को आग लगाकर इत्यादि कई प्रकार के उपक्रमों से मृत्यु को प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु से मरने वाले व्यक्ति की स्थिति बहुत खराब होती है। शरीर छूटने के बाद उसकी आत्मा लाखों वर्षों तक भटकती रहती है और उसे शरीर की प्राप्ति भी नहीं होती है। आकस्मिक मृत्यु से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को निर्धारित समयावधि पूर्ण करने के बाद ही शरीर मिलता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्ष निर्धारित थी, परंतु वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत ही आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो देह त्याग के बाद उसकी आत्मा को 20 वर्ष तक नवीन शरीर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
स्वाभाविक मृत्यु से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा 1 वर्ष के अंतराल में ही नए शरीर को प्राप्त हो जाती है और मरते समय व्यक्ति के मन में जो भाव रहते हैं उसको अगला जन्म भी वैसे ही प्राप्त होता है। उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही 13वीं के बाद उसे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। जो महापुरुष श्रेष्ठ योगी, ऋषि मुनि, संत महात्मा, ज्ञानी तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनकी आत्मा देह त्याग करने के बाद बैकुंठ धाम को गमन करते हुए प्रभु के चरणों में विलीन हो जाती है और इस भव सागर में जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो जाती है। अतः हमें सदैव ही सत्कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से सदा दूर रहना चाहिए, जिससे कि हमें स्वाभाविक मृत्यु की प्राप्ति हो सके। तो यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।